परमेश्वर के 3 मुख्य स्वरूपों में से एक हैं पालनहार भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी धन, सौभाग्य, शांति और समृद्धि की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी। युगों से इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ समृद्ध है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति धन और ऐश्वर्य की कामना करता है उसे सदैव लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की भी आराधना करनी चाहिए। एक बार बैकुंठ धाम में क्षीरसागर के मध्य शेषनाग की शैया पर विराजमान विष्णु भगवान अचानक गंभीर और उदास हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी। वे सोच रहे थे धरती पर मनुष्य कितने मोह और अज्ञान में डूबे हैं। उन्हें सच्चे धर्म और मर्यादा का बोध कैसे हो। तभी उन्होंने मृत्युलोक जाने का विचार बनाया। जब वे जाने की तैयारी करने लगे तो लक्ष्मी जी ने विनम्रता से पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं? विष्णु जी बोले, देवी मैं धरती लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी का हृदय भी उत्सुक हो उठा। उन्होंने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए परंतु गंभीर स्वर में बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, पर एक शर्त है। धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर कदापि मत देखना। लक्ष्मी जी ने बिना सोचे तुरंत वचन दे दिया। प्रातःकाल का समय था। सूर्यदेव उदित हो रहे थे। वर्षा के कारण धरती हरित वस्त्र धारण किए थी। चारों ओर पुष्पों की सुगंध, कोयल की मधुर वाणी, मंद समीर की लहर, सब कुछ अत्यंत मोहक था। लक्ष्मी जी उस सौंदर्य में खो गईं। वचन का स्मरण धुंधला पड़ गया। धीरे धीरे उनकी दृष्टि घूमते घूमते उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहाँ एक मनोहारी बागीचा था। रंग बिरंगे पुष्प खिले थे। उनकी सुगंध मन को मोहित कर रही थी। आकर्षण इतना प्रबल हुआ कि लक्ष्मी जी स्वयं को रोक न सकीं। वे आगे बढ़ीं और एक सुंदर पुष्प तोड़ लिया। जब वे पुष्प लेकर लौटीं तो देखा कि विष्णु जी की आंखें नम हैं। लक्ष्मी जी चकित हो गईं। स्वामी आपकी आंखों में आंसू क्यों? विष्णु जी बोले, देवी आपने 2 भूलें की हैं। पहली, आपने मुझे दिया हुआ वचन भंग किया। दूसरी, बिना अनुमति किसी की वस्तु ले ली। यह चोरी के समान है। लक्ष्मी जी का सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा याचना की। विष्णु जी बोले, जिस माली के बाग से आपने पुष्प तोड़ा है अब आपको 3 वर्ष तक उसके घर में दासी बनकर रहना होगा। लक्ष्मी जी ने दंड स्वीकार किया। उस बाग का मालिक माधव नामक एक निर्धन माली था। उसका छोटा सा झोपड़ा था। पत्नी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, यही उसका संसार था। लक्ष्मी जी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और उसके द्वार पर पहुंची। भैया मैं निर्धन स्त्री हूँ, मुझे आश्रय दे दो। माधव ने कहा, बहन मैं तो स्वयं गरीब हूँ, पर यदि मेरी 3 बेटियों के स्थान पर 4 होती तो भी मुझे उन्हें पालना पड़ता। तुम बेटी बनकर रह सकती हो। उसने लक्ष्मी जी को अपनी बेटी मानकर घर में स्थान दे दिया। जिस दिन लक्ष्मी जी घर आईं, अगले ही दिन माधव को फूलों की दुगुनी कीमत मिली। कुछ ही समय में एक गाय खरीदी, थोड़ी जमीन ली, बच्चों के लिए नए वस्त्र बनवाए, फिर एक पक्का घर भी बन गया। माधव मन ही मन सोचता, यह सब इस बेटी के आने के बाद ही हुआ है। 3 वर्ष पूर्ण होने को थे। एक दिन माधव खेत से लौटा तो उसने देखा घर के द्वार पर आभा से दैदीप्यमान एक देवी खड़ी है, आभूषणों से विभूषित, दिव्य तेज से प्रकाशित। वह पास गया और पहचान गया, यह तो मेरी चौथी बेटी है, पर यह तो स्वयं देवी है। लक्ष्मी जी ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। माधव की आंखों से अश्रु बहने लगे। माँ, हमने अनजाने में आपसे कार्य करवाया, हमें क्षमा करें। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हे माधव, तुमने मुझे बेटी मानकर आश्रय दिया। तुमने निर्धनता में भी करुणा और धर्म का पालन किया, इसलिए तुम्हारे घर से कभी समृद्धि नहीं जाएगी। उसी क्षण विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी की ओर करुणा से देखा। उनके नेत्रों में आंसू थे, दंड के कारण नहीं, बल्कि इस सत्य के कारण कि समृद्धि वहीं स्थायी होती है जहाँ विनम्रता और धर्म हो। हे माँ, मेरी नम्र विनंती है कि जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी, वैसी ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर रखना।